हेलो, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम दो सरल वाक्यों से कैसे बनाएंगे। तो एक बहुत ही सरल है और बच्चों के लिए क्या होगा, अच्छी बात होगी कि सरल सेंटेंसों से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। तो इसमें आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। आप जो दो वाक्य दिया रहेगा शुरू में, है ना, उसमें आप पहले क्या फाइंड करें, एम क्लॉज फाइंड करें, है ना। पहला काम क्या करेंगे आप, एम क्लॉज, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मेन क्लॉज, है ना, मेन क्लॉज कहते हैं, ये फाइंड करें। और उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड करेंगे, है ना, सब ऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड करेंगे, है ना, सब ऑर्डिनेट क्लॉज ये फाइंड करें। और दोनों क्लॉज फाइंड होने के बाद आप क्या करेंगे, कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के बेस पे, है ना। अब सेंटेंस का आप सेंस समझिए, सेंटेंस में क्या क्या दिया है उसके बेस पर आप क्या लगाइए, कंजक्शन का इस्तेमाल करिए, है ना। अब ये दोनों फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों चीजें जब फाइंड हो जाती हैं तब हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे, है ना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, MCL और प्लस क्या लिखेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और प्लस क्या लिखेंगे, SOCL, है ना। तो ये इस आधार पर हमको क्या करना है, दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है। तो दो सेंटेंस दिए रहेंगे, है ना, दो सेंटेंस जो दिए रहेंगे उसमें आप सबसे पहले एम क्लास फाइंड कीजिए और उसके बाद क्या फाइंड कीजिए, सब ऑर्डिनेट क्लास फाइंड कीजिए, है ना। तो एम क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास फाइंड करने के बाद ही आप क्या करेंगे, उसको ये डिसाइड, जैसे ये बात समझ में आ गई होगी। मेन क्लास पहले, मेन क्लास मतलब क्या होता है इसके बारे में बता चुके हैं पिछले वीडियो में। मेन क्लास मतलब होता है प्रधान उपवाक्य और SOCL मतलब होता है सब ऑर्डिनेट क्लास, ये होता है आश्रित उपवाक्य होता है ना। तो मेन क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास फाइंड करने के बाद उसको SOC से हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, है ना। और ये क्या होगा, इसके लिए स्ट्रक्चर होगा, है ना। इस तरह से आप इस क्रम में रखें, है ना, इस सीरियल में आप रखें और इसको क्या करेंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गेट कर लेंगे, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं दो सेंटेंस, इसके उदाहरण देखते हैं कुछ, है ना, आपको समझ में आ जाए। अब इसमें हम एक इम्पोर्टेंट चीज और बता देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या क्या होते हैं, किसका किसका हमको इस्तेमाल करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें करेंगे आप बिकॉज, है ना, बिकॉज, हु, WH रिलेटिव प्रोनाउन, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। WH फैमिली का जितना मेंबर है ना, जो रिलेटिव के रूप में प्रयुक्त होता है, इसको प्रयोग कर सकते हैं। और क्या प्रयोग कर सकते हैं, टिल, अनटिल, अनलेस, देन, ये सभी चीजें हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रयुक्त करेंगे, है ना। वाइल, वेन, वेयर, हु, हाउ, है ना, और वाट, ये चीजें आप, सीन्स है, बिकॉज है ना, इफ है, अनलेस है, ये चीजें आप क्या कर सकते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कंजक्शन के रूप में, है ना। दो, ऑल दो, ये भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए सेंटेंस लेते हैं। इसके लिए पहला उदाहरण देखिए आप, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेंटेंस दिया है, दिस इज दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, बी नंबर दिया है, द पेन इज एक्सपेंसिव, है ना, द पेन इज एक्सपेंसिव। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अब कंबाइन करेंगे, है ना। तो जो स्वतंत्र है वह क्या है, मेन क्लास है। दिस इज द पेन, है ना, यह एक पेन है, ये डिपेंड नहीं है किसी पर, है ना। तो ये क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, है ना।
मतलब मेन क्लॉज होगा, और ये क्या होगा, द पेन इज एक्सपेंसिव, ये डिपेंड है ना, समझ में आया, दिस इज द पेन। अब यहाँ पे हम पेन को किससे रिप्लेस कर देंगे, रिलेटिव लगाएंगे यहाँ पे, है ना, और ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा। अब हमको क्या लिखना है, ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो हम क्या करेंगे, दिस इज द पेन, है ना, दिस इज द पेन, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच इज, है ना, विच लिख देंगे। पेन के लिए हम क्या यूज करेंगे, थिंग है, तो थिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हु तो नहीं कर सकते, है ना, क्या इस्तेमाल करेंगे, विच इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो थिंग के लिए विच इस्तेमाल करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द पेन विच इज एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, कीमती, यह वह पेन है जो क्या है, कीमती है। तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस तरह से हमको बनाना है ना। दिस इज द पेन मेन क्लॉज है, कंजक्शन क्या है ये क्या है, एस ओ सी है ना, इज एक्सपेंसिव, ठीक है, तो दिस इज द पेन विच इज एक्सपेंसिव, इस तरह से हमको बनाना है ना। तो और सेंटेंस देखिए, कुछ उदाहरण और देख लेते हैं इसका, है ना, आपको केवल यही काम करना है, कंजक्शन आपको याद रखना है ना, जनरली मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कंजक्शन है ना। ही इज, अब और देखते हैं सेकेंड नंबर एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसमें देखते हैं क्या करेंगे, है ना, ही इज पुअर, है ना, वह गरीब है। बी नंबर, ही इज ऑनेस्ट, है ना, वह गरीब है, वह ईमानदार है ना, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ये एक कॉन्ट्रास्ट बताता है ना, दोनों सेंटेंसों को अगर हम देखेंगे गौर से और अगर समझेंगे तो क्या बताता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है विरोधाभास है ना, वह गरीब है लेकिन गरीब लोग, गरीब होते हुए भी वह क्या है, ईमानदार है, बहुत बड़ी बात है ना। सेंटेंस आप सोच के देख लीजिए, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, है ना, तो गरीब होते हुए भी कोई आदमी बहुत कम ही ईमानदार रहता है ना, तो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सेंटेंस नंबर फर्स्ट में लगाएंगे हम ऑल दो, है ना, वह ईमानदार है, तो ईमानदार है, ये क्या है इसमें हम किसको माने, इसको इंडिपेंडेंट माने, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है ना, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑल दो, यद्यपि वह क्या है, ऑल दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है ना, और कामा लगाएंगे और क्या लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट, ऑल दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, है ना, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो ये आपको एक रियली में, यद्यपि वह गरीब है फिर वह ईमानदार है ना, एक क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसी तरह से हमको बनाना है। सेंस के बेस पे हमको क्या लगाना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वह है हमको एसओसी का इस्तेमाल किस तरह से करना है ना। तो ये आप सेंस समझते हैं तब सेंस के ऊपर डिपेंड है, सेंस समझ के आप लगाइए, है ना। वेट हियर आई रिटर्न, है ना, और देखिए सेंटेंस एक, ए नंबर वेट हियर, बी नंबर आई रिटर्न। अब इसमें आप क्या लगाएंगे, है ना, कौन सा मेन क्लास है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है, कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, इसको पहले फाइंड कीजिए, है ना। तो पहला नंबर है वेट हियर, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और आई रिटर्न क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए वेट हियर, इंतजार करो, है ना, जब तक मैं वापस आ जाऊं, है ना, या जब तक मैं वापस आता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टिल, मेरे वापस आने तक इंतजार करो, ये होगा, है ना, वेट हियर टिल आई रिटर्न, ठीक है, वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वह है आपका एसओसी लगाना। एसओसी आपके किसको दर्शाएगा, इंटेलिजेंसी को, है ना,
कि आप लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, है ना। और देखते हैं, चलिए एक सेंटेंस और देखें। आई कैन नॉट गो टू कॉलेज। आई कैन नॉट गो टू कॉलेज। आई कैन नॉट गो टू कॉलेज। बी नंबर, आई एम इल, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे या मैं कॉलेज नहीं जा सकता हूँ, मैं बीमार हूँ, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, मैं कॉलेज नहीं जा सकता हूँ और मैं बीमार हूँ, कारण बताना, रीजन बताया जाएगा। रीजन है दूसरा वाला, है ना। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम किससे जोड़ देते हैं, यदि विकास से जोड़ देते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आई कैन नॉट गो टू कॉलेज। आई कैन नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज लगाई यहाँ, है ना, क्योंकि कारण बताया है, बिकॉज आई एम इल, है ना। हम आवेदन पत्रों में भी लिखते हैं ऐसा कि हमको जब बीमारी हो जाती है तो बीमारी के लिए हम क्या करते हैं, छुट्टी मांग लेते हैं, है ना, प्रिंसिपल से या अपने हेड से। तो ये चीज क्या है, आई कैन नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज आई एम इल, है ना, ये लिखेंगे हम। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा उसको इसी तरह से बनाना है, आप अपने विवेक से बनाइए, है ना। कंजक्शन का इस्तेमाल आप अपने विवेक से कीजिए और आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे इसमें, है ना। तो इसी तरह का सेंटेंस और भी आप बनाते रहिए, और जानकारी यदि पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड डे टू यू।